आप किस खानदान से हो? एक व्यक्ति राजा के दरबार में गया और बोला, महाराज मुझे आप अपने दरबार में नौकरी पे रख लीजिए। राजा ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे पास ऐसी क्या खूबी है जिससे मैं तुम्हें अपने दरबार में नौकरी पर रख लूं? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मेरे पास वह खूबी है जो आपके इस राज दरबार में किसी भी मंत्री से लेकर संतरी तक के पास भी नहीं है। राजा ने कहा, अच्छा बताओ, वह कौन सी खूबी है तुम्हारे पास? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मेरे पास एक ऐसी खूबी है कि मैं किसी भी व्यक्ति का चेहरा देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। राजा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम आज से हमारे दरबार में नौकरी कर लो। राजा ने अपना घुड़साल उसके जिम्मे सौंप दिया और बोला, तुम हमारे घोड़ों की देखभाल करो। कुछ दिन बाद राजा ने अपने सबसे प्रिय घोड़े को लेकर के उसके पास गया और उस व्यक्ति से पूछा, बताओ इसके बारे में, यह एक नस्ली घोड़ा है। राजा ने कहा, यह मेरा सबसे प्रिय घोड़ा है। उस व्यक्ति ने कहा, माफ़ कीजिए महाराज, यह घोड़ा नस्ली तो नहीं है। राजा ने कहा, यह कैसे हो सकता है, मैंने इसे लाखों मुद्राओं में खरीदा है। उस व्यक्ति ने राजा से कहा, आप पता लगा लें, यह घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा ने तुरंत उस व्यक्ति को बुलाया जिसने घोड़ा बेचा था। राजा ने उसे बोला कि तुम सही सही बताओ, क्या यह घोड़ा नस्ली है? घोड़ा बेचने वाले ने कहा, महाराज बात सही है, घोड़ा नस्ली नहीं है। बचपन में घोड़े की माँ मर गई थी, मैंने इसे गाय का दूध पिला पिला कर बड़ा किया है। राजा खुश हुआ। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि यह घोड़ा नस्ली नहीं है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज नस्ली घोड़ा जब भी घास खाता है तो मुंह ऊपर करके खाता है। यह घोड़ा मुंह को नीचे करके गाय की तरह घास खा रहा था, तभी मैं समझ गया कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा बहुत खुश हुआ और उसे ढेर सारे गाय, भैंस, मुर्गा इनाम में दे दिया। इनाम पाकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद राजा उस व्यक्ति को बुलाया और बोला, ये हमारी रानी है, इसे मैं दूसरी राज्य से शादी करके लाया हूँ। यह बहुत खानदानी है, तुम बताओ मेरी रानी कैसी है? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज माफ़ कीजिए, आपकी रानी खानदानी नहीं है। राजा सोच में पड़ गया। तुरंत अपने सासू माँ के पास गया और बोला, क्या हमारी महारानी आपकी बेटी नहीं है? जो बात है सही सही आप मुझे बताएं। राजा की सासू माँ बोली, महाराज बात सही है कि ये लड़की मेरी नहीं है, मेरी लड़की तो बचपन में ही मर गई थी, लेकिन आपके पिताजी और हमारे पति दोनों में गहरी दोस्ती थी। उन दोनों में एक समझौता हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे के बच्चों की शादी करेंगे। हमारी बच्ची बचपन में ही मर गई थी, अब मुझे आपसे दोस्ती का रिश्ता तो रखना था, इसलिए मैंने किसी और लड़की को लेकर उससे आपकी शादी करा दी ताकि हमारे दोनों राज्यों के बीच दोस्ती बनी रहे। राजा खुश हुआ। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया और बोला, तुम्हें क्या पता कि मेरी रानी खानदानी नहीं है? उस व्यक्ति ने बताया, महाराज महारानी जिस तरह से अपने सेवकों के साथ गाली गलौज और अमर्यादित ढंग से पेश आती हैं, यह किसी खानदानी महारानी के लक्षण नहीं है। राजा फिर बहुत खुश हुआ। उसे ढेर सारे भेड़, बकरी, गाय, मुर्गा इनाम दे दिया। कुछ दिनों के बाद राजा ने फिर उस व्यक्ति को बुलाया। राजा को अपने ऊपर विश्वास था, फिर भी राजा ने कहा, मेरे बारे में कुछ बताओ कि मैं कैसा राजा हूँ? व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज बता तो मैं दूंगा, लेकिन पहले आप ये वादा करें कि आप मुझे जान से नहीं मारेंगे। राजा ने कहा, वादा रहा, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। महाराज और बात तो सही है, लेकिन आप राजा के पुत्र नहीं हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। यह कैसे हो सकता है कि मैं राजा का पुत्र नहीं हूँ? राजा तुरंत अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ सही सही बताओ मैं किसका पुत्र हूँ? राजा की माँ ने कहा, हाँ बेटा बात सही है, तुम हमारे पुत्र नहीं हो। हमारा पुत्र तो बचपन में ही गुजर गया था। इतने बड़े राजकाज की देखभाल करने के लिए हमने हमारे चरवाहे के पुत्र को लेकर उसे गोद ले लिया और अपना राजा बना लिया। राजा फिर उस व्यक्ति के पास आया और खुश होकर उसे बहुत सारा इनाम दे दिया। फिर राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि मैं राजा का पुत्र नहीं हूँ? तब उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जब कोई राजा खुश होते हैं तो इनाम में हीरा मोती, सोना चांदी देते हैं, लेकिन आप जब भी मुझ पर खुश हुए हैं तब मुझे आपने भेड़, बकरी, गाय इनाम में दिए हैं, इसलिए मैं समझ गया कि आप किसी राजा के पुत्र नहीं हो सकते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति भले ही कितनी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, लेकिन उसका मूल गुण उसके शरीर से कभी नहीं जाता।
आप उस व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करके पता लगा सकते हैं। वास्तव में व्यक्ति खानदानी है या नहीं, ये उसका व्यवहार बताता है। क्योंकि हम सब छुपा सकते हैं लेकिन अपना व्यवहार नहीं छुपा सकते। इसलिए जब कभी आप किसी व्यक्ति के बारे में पता लगाना चाहें तो उसके व्यवहार को देखकर पता लग जाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है।